नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमारा जो एक प्रश्नोत्तरी हो चुका है, उसके बाद हम आज दूसरा कराने चल रहे हैं। तो आज के प्रश्नोत्तरी में जो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है वह है, हरिऔध की रचना नहीं है। रसिक रहस्य, रूपक रहस्य, उद्बोधन, ऋतु मुकुर। तो इसमें जो है आपका हरिऔध की जो रचना नहीं है वह कौन सी है? रसिक रहस्य, रूपक रहस्य, उद्बोधन, ऋतु मुकुर, यह हरिऔध की रचनाएं हैं, जबकि रसिक रहस्य इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अलेक्जेंडर पोप की रचना ए सेज ऑन क्रिटिसिज्म का 1919 ईस्वी में समालोचना दर्श नाम से किसने प्रकाशित किया था? हरिऔध ने, सत्यनारायण कविरत्न ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। यह समालोचना दर्शन नाम से किसने अनुवाद किया था? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा असंगत है? तो असंगत को हम लोग देखते हुए चलेंगे। पहला है सत्यनारायण का भ्रमरदूत, सही है। नंददास का भंवर गीत, यह भी सही है। सूरदास का भ्रमर गीत, यह भी सही है। करुणा क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, यह गलत है। गया प्रसाद शुक्ल का है करुणा कादम्बनी। क्या है? करुणा कादम्बनी। करुणा कादम्बनी। करुणा कादम्बनी। करुणा कादम्बनी गया प्रसाद शुक्ल स्नेहिक है, करुणा क्रंदन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना कौन सी नहीं है? कृषक क्रंदन, करुणा क्रंदन, करुणा कादम्बनी, कुसुमांजलि। तो जैसा कि अभी ऊपर हम लोग देखते हुए चले आ रहे हैं, तो इनकी कौन सी रचना नहीं है? तो इनकी कौन सी रचना नहीं है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कौन सी रचना नहीं है? तो करुणा क्रंदन इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, ज्योतिषमती किसकी रचना है? अंबिका प्रसाद वाजपेयी की है, गोपाल सिंह नेपाली की है, सैयद अमीर अली मीर की है, कामता प्रसाद गुरु की है। ज्योतिषमती किसकी रचना है? ज्योतिषमती रचना किसकी है? गोपाल सिंह नेपाली की। ज्योतिषमती किसकी रचना है? गोपाल सिंह नेपाली की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा आया है कि निम्न में से कौन सा असंगत है? सिद्धार्थ किसकी रचना है? अनूप शर्मा की है। आर्यावर्त किसकी रचना है? मोहनलाल महतो वियोगी की है, यह भी सही है। विक्रमादित्य किसकी है? गुरु भक्त सिंह, यह भी सही है। कृष्णायन किसका है? द्वारका प्रसाद मिश्र की है। तो इसमें सारे प्रश्न सही है, इसमें कोई असंगत नहीं है, इसलिए सभी सही हैं। क्या है ये? सभी सही है। सभी सही है, सारे ऑप्शन सही हैं। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ का विषय आध्यात्मिक है, इसलिए परिभाषिकता भी है, किंतु गद्य विधान कहीं शिथिल नहीं है। निःसंदेह खड़ी बोली गद्य की पहली प्रौढ़ रचना यही है। यह किसने कहा हुआ है? तो आपको बताना है। इसका देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रामचंद्र तिवारी ने कहा है, या नामवर सिंह ने कहा है। तो यह जो रचना है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रामचंद्र तिवारी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र तिवारी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के विषय में असंगत है। खड़ी बोली के विषय में असंगत है। जनपदी खड़ी बोली को जनपदी भाषा किसने कहा है? सुनीत कुमार चटर्जी, सही है। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? राहुल शाह कृत्यायन ने कहा, यह भी सही है।
खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा है? गिलक्राइस्ट ने कहा है, यह भी सही है। कर्ण, कटु और नीरस भाषा किसने कहा है? सीसी कंठ ने, यही गलत है। तो यह जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं कि कर्ण, कटु और नीरस भाषा जो कहे हैं वो कौन कहा है? किशोरी दास वाजपेयी। किसने कहा है? किशोरी दास वाजपेयी ने कहा है। किशोरी दास वाजपेयी ने कहा है। कर्ण, कटु और नीरस भाषा किशोरी दास वाजपेयी ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी कहानी सरस्वती पत्रिका में नहीं प्रकाशित हुई है? कौन सी ऐसी कहानी है जो सरस्वती पत्रिका में नहीं प्रकाशित हुई है? पति का पवित्र प्रेम, राखी बंध भाई, ग्राम या सभी? तो प्रश्न संख्या 9 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं प्रकाशित हुआ है। ठीक है, सभी सही उत्तर हो जाएगा इसका, सभी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यशोधरा 1946 किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, निराला की है या प्रसाद की है? तो यशोधरा 1946 जो है वो किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। एक यशोधरा किसका है? मैथिली शरण गुप्त का भी है। एक यशोधरा किसका है? मैथिली शरण गुप्त का भी है, लेकिन उसका सन जो है अलग है। 1946 जैसे ही दे दे आप ये मान लीजिए कि ये किसका है? यह है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत टरत न टारे की पंक्ति है। यह जो पंक्ति है, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत टरत न टारे की पंक्ति है, मतलब यह पंक्ति किसकी है? सूरदास की है, तुलसीदास की है, दिनकर की है, बालकृष्ण की है? तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सूरदास। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत टरत न टारे, यह पंक्ति किसकी है? सूरदास की है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, नागार्जुन की कौन सी रचना मैथिली भाषा में नहीं है? किसमें नहीं है? मैथिली भाषा में कौन सी इनकी रचना नहीं है? इस गुब्बारे की छाया में, चित्रा, विशाखा, पत्रहीन। तो इनकी जो मैथिली में नहीं है वह कौन सी ऐसी रचना है जो इनकी मैथिली भाषा में नहीं है? तो इस गुब्बारे की छाया में, इस गुब्बारे की छाया में जो इनकी है वह मैथिली में नहीं है। बाकी चित्रा, विशाखा, पत्रहीन, ये जो तीनों रचनाएं यह मैथिली भाषा में लिखी गई हैं। आगे हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, केदारनाथ अग्रवाल की रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं, प्रकाशन वर्ष क्या है? फूल नहीं रंग बोलते हैं का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1955 है, 1945 है, 1965 है, 1975 है? तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 1965 में। फूल नहीं रंग बोलते हैं कब प्रकाशित हुआ था? 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मिट्टी की बारात रचना के विषय में असत्य है। 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला, सही है। फिर अगला है 1974 ईस्वी में सोवियत लैंड पुरस्कार इस पर मिला, यह भी सही है। मिट्टी की बारात रचना के 5 खंड हैं, बिल्कुल सही है। मिट्टी की बारात की रचना में कुल 5 खंड हैं। फिर ऑप्शन नंबर डी है कि पहला सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है, यही हमारा गलत है, क्योंकि आपका जो पहला शोक गीत माना जाता है, प्रथम शोक गीत कौन सा है? वह है कौन सा है प्रथम शोक गीत? एक है स्मृति काव्य और एक है शोक गीत। तो प्रथम शोक गीत हो जाएगा हमारा निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति। कौन सी? सरोज स्मृति। सरोज स्मृति यह है हमारा
प्रथम शोकगीत। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 1943 ईस्वी में अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाओं प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता आदि प्रदान की गई है। ठीक है, प्रदान की गई है। यह पूछा गया है, यह कथन किसका है, मतलब ये किसने बोला हुआ है। गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, लक्ष्मीकांत वर्मा ने कहा है, नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। किसने कहा है? गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है मुक्तिबोध के किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया है? मुक्तिबोध के किस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो कौन सी है? विपात्र है, एक साहित्यिक की डायरी है, चाँद का मुंह टेढ़ा है, भारत इतिहास और संस्कृति है। तो मुक्तिबोध की जो एक रचना प्रतिबंधित किया गया था वो कौन सा था? भारत इतिहास और संस्कृति। इसलिए इसमें कुछ विवादित चीज़ें थी, इसलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। बाकी आपका चाँद का मुंह टेढ़ा है और इसके बाद एक साहित्यिक की डायरी, विपात्र, ये सारी रचनाएं प्रकाशित हैं। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 हम लोग देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 17 है रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाइए। अब इनकी जो रचनाएं हैं, अब इसको हम लोग देखते हैं कि इनकी रचनाएं कैसे क्रम से है। अगर आत्महत्या के विरुद्ध कब प्रकाशित हुआ है? तो ये प्रकाशित हुआ है आपका 1967 में। कब? 1967 में। उसके बाद है हंसो हंसो जल्दी हंसो, यह प्रकाशित हुआ है 1975 में। 1975 में। फिर इसके बाद है लोग भूल गए हैं, यह प्रकाशित हुआ है 1982 में। उसके बाद है आपका कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, यह आपका है 1989 ईस्वी में। कब है? 1989 ईस्वी में तरह से प्रकाशित हुई हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है त्रिकोण पर सूर्योदय किसकी रचना है? त्रिकोण पर सूर्योदय किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की है, कीर्ति चौधरी की है, हरिनारायण की है, विजय देव नारायण शाही की है। तो त्रिकोण पर सूर्योदय किसकी रचना है? हरिनारायण का है। किसका है? हरिनारायण का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अपशब्द अधरों को सुना प्रकाश, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, किसकी पंक्ति है? यह किसकी पंक्ति है? निराला की है, रघुवीर सहाय की है, नागार्जुन की है, मुक्तिबोध की है। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह किसका है? निराला का। निराला ने क्या बोला है? अब शब्द अधरों को सुना प्रकाश, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। किसका है? निराला का। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है वाणी की दीनता किसकी रचना है? वाणी की दीनता किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की है, शमशेर बहादुर सिंह की है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है, गिरिजा कुमार माथुर की है। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र की। किसकी रचना है यह? वाणी की दीनता भवानी प्रसाद मिश्र की। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 21 है निम्नलिखित में किसका संबंध अज्ञेय से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध अज्ञेय से है? तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा सही है। अज्ञेय के बारे में आत्मचेतस बोला जाता है, अज्ञेय से संबंधित है। विचार कविता अज्ञेय से संबंधित है। बावरा अहेरी यह भी अज्ञेय से संबंधित है। जबकि जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग यह भी अज्ञेय से कहा जाता है।
इसमें से एक ऑप्शन जो है विचार कविता, यह अज्ञे से संबंधित नहीं है। बाकी आत्मचेतस, बावरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग ये तीनों अज्ञे करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ए, सी और डी ये तीन ऑप्शन हमारे सही हो गए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है, दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार हैं वीरेंद्र मिश्र हैं, कुंवर बेचैन हैं, रविंद्र भ्रमर हैं, शंभुनाथ सिंह हैं। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर हो जाएगा शंभुनाथ सिंह। नवगीत विधा से संबंधित जो कवि हैं और जो कविता है दर्द जहाँ नीला है किसका है? शंभुनाथ सिंह का। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया है? समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया है? वीरेंद्र कुमार जैन ने, जगदीश चतुर्वेदी ने, सलभ श्री राम सिंह ने, विश्वंभरनाथ उपाध्याय ने। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर हो जाएगा विश्वंभरनाथ उपाध्याय। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया है? विश्वंभरनाथ शर्मा। आगे देखते हैं हम लोग 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है हमारा, संशय की एक रात रचना के विषय में, रचना के विषय में असत्य है, रचना के विषय में असत्य है। राम के मन में, राम के मन में, राम के मन में संशय का चित्रण किया गया है, बिल्कुल सही है। यह रचना 4 भागों में है, यह भी सही है। यह रचना प्रबंधात्मक कृति नहीं है, यह गलत है, क्योंकि यह रचना जो है प्रबंधात्मक रूप में लिखी गई, क्योंकि राम के जो एक रात की संशय है उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। तो इसको ज़्यादातर विद्वानों ने प्रबंधात्मक कृति माना है, लेकिन यह कह रहा है कि नहीं है, तो ये असंगत है। बाकी यह रचना खंड काव्य है, यह भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सिर पर जूता पैरों में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया। सिर पर जूता पैरों में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया, तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता का रचयिता कवि कौन है? मतलब इस कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन हमारा है लक्ष्मीकांत वर्मा है, रघुवीर सहाय हैं, जगदीश चतुर्वेदी हैं, या फिर सर्वेश्वर हैं। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा है। कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा है।